हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारा दूसरा टेस्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए ये जीएस का दूसरा टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कहीं कुछ गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कोई क्वेरीज़ है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है हमारा प्रश्न, ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने हेतु अपना पहला व्यापार गलियारा खोला है? तो ये है म्यांमार, ठीक है। यह व्यापार मार्ग मलक्का दुविधा हेतु चीन का विकल्प भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो इसे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गलत है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ILO द्वारा प्रकाशित, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी का 50% से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में किसी भी सुरक्षा से लाभान्वित नहीं हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका गठन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये सही है। ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच हेतु गठित की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो कैबिनेट समितियों का जो है गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो कौन से पद आते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री भी आते हैं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में, सांसद भी आते हैं, ग्रुप C और D भी आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चारों, ठीक है। तीनों, सॉरी 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया, जिसके तहत ध्यान केंद्रित किया गया है। तो पोषण 2.0 का उद्घाटन किस पे ध्यान केंद्रित किया गया है? समेकित बाल विकास पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण है। तो कथन अभिकथन ए देखिए, लिखा है कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए 1773 का विनियमन अधिनियम पेश किया गया था, ठीक है। तो कथन तो सही है। कारण देख लेते हैं, इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुच्छेद 244 से, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, ठीक है, 5वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न है कि परिवार महिला लोक अदालत शुरू की गई है। तो परिवार महिला लोक अदालत शुरू की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रमंडल देश ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? तो सबसे पहले किसने अपनाया था? न्यूजीलैंड ने, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा करता है कि भारतीय सेना के किस बटालियन समूह ने रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड में भाग लिया था? तो जापाड में भाग किसने लिया था? तो नागा रेजिमेंट ने, ठीक है, नागा रेजिमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उमंगोट नदी प्रवाहित होती है। तो उमंगोट नदी कहाँ प्रवाहित होती है? मेघालय में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था? ये तो सबको पता है, MN रॉय ने, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, गलत है, ठीक है।
संविधान की चौथी अनुसूची सदन में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो दूसरा सही है, केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले के बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में से विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? स्पीकर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एडिशनल टीयर 1 AT1 जिसे कहते हैं बॉन्ड, ये नया बॉन्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछा जाए। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ATI बॉन्ड की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है, ये याद रखिएगा, सही है। इसे द्वितीयक बाजार में बेचा जा सकता है, ये भी सही है। निवेशक इन बॉन्डों को जारी करता बैंक को वापस नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा भी सही है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक व अन्य कानूनी संरक्षणोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करता है? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मैं बता देता हूँ। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला सही है। इसको दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में हस्ताक्षरित कार्बी एंगलोंग समझौते में कितने विद्रोही समूह शामिल थे? तो इसमें कुल 5 समूह शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बी एंगलोंग समझौता हो गया है, 5 उग्रवादी संगठन उसमें शामिल थे जिन्होंने हथियार डाल दिए। 1000 से ज़्यादा जो है सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दी है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। कार्बी एंगलोंग कहाँ है? ये भी याद रखिएगा, असम में। पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहे अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक नया वर्ग है। देखिए, पहला तो सही है, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। यह वास्तविक समय और डेटा ब्लाइंड के माध्यम से वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे BR अम्बेडकर द्वारा स्थानांतरित किया गया था संविधान सभा में जो है। तो ये देखिए, पहला गलत है। ठीक है, और दूसरा है इसे संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया, तो दूसरा सही है, तो इसमें केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो बताइए कौन सा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत में मेरिट सिस्टम का प्रहरी है। मेरिट सिस्टम का प्रहरी कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा हाई सीन है, तो हाई सीन क्या है समाचारों में जो रहा है? तो हाई सीन है बाह्य ग्रहों की एक नई श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को वहां के लोकायुक्त की स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है,
तो देखिए ओडिशा का जो है लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1970 में, ठीक है, 1970 में, 1970 में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की हुई 1971 में, फिर राजस्थान की हुई, फिर बिहार की हुई, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश के बाद हुई जो है हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर असम, ठीक है, फिर गुजरात। गुजरात की कब हुई? 1986 में, ठीक है, 1986 में। फिर उसके बाद गुजरात के बाद पंजाब की, गुजरात के बाद हुई पंजाब की 1995 में, 1995, ठीक है। और फिर पंजाब के बाद दिल्ली की हुई, फिर केरल की हुई। केरल की कब हुई? 1999 में, ठीक। फिर उसके बाद झारखंड की हुई, फिर छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर जम्मू और कश्मीर, फिर पश्चिम बंगाल। 2003 सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल की हुई। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1970, 86, 1995, 1999, ये क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसे कॉम्पैक्ट में अपील दायर करने की सीमा क्या है? तो इसमें अपील दायर करने की सीमा 60 दिन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई है। बीसीआई क्या है? सांविधिक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया संहिता, उपरोक्त सभी, मतलब सभी में कार्य करता है। पिछले वाले जो है टेस्ट में मैंने इसे बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और सिंगापुर ने सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 28वें संस्करण का आयोजन किया, ठीक है। तो कहाँ किया? तो इसका आयोजन किया गया दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है? तो कौन सा रहा है? IISc बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय निवेश एजेंसी NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसका गठन 2009 में NIA अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया था। देखिए पहला ही गलत है, ठीक है। देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। NIA का गठन वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा, ये यहाँ 2008 हो जाएगा, ठीक है, 2008 के द्वारा के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये सही है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक करता है, ये भी सही है। NIA गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि तदर्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो जांच समितियां और सलाहकार समितियां, इसके दो प्रकार हैं। पहला सही है। जांच समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियां शामिल होती हैं जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया जाता है। तो दूसरा गलत है, केवल ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें बिलों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियां शामिल हैं जिन्हें विशेष बिलों पर विचार करने और सपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन सहित पूरा व्यय किस पर भारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है।
और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है तथा विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें से अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया था? तो श्रीलंका में, याद ही होगा जो है श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क के प्रबंधन और संचालन हेतु मंजूरी मिली है? ठीक है, तो किसको मिली है? कॉमन सर्विस सेंटर को। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, NK सिंह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 संघवाद, ठीक है, ये तो सही है। ब्रिटिश संविधान द्विसदनीय है, ये भी सही है। आयरिश संविधान मौलिक अधिकार, ये गलत है, वहाँ से मौलिक अधिकार नहीं लिया गया है। ठीक है, तो आयरिश संविधान से जुड़ा हुआ कौन है? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आयरिश से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP यानी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, इतना लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, तो ये भी सही है। तो मतलब हमारा कौन सा सही नहीं है? आयरिश संविधान वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR ने मांडा को किसकी नस्ल के रूप में मान्यता दी है? तो भैंस को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद PCI की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ अधिकार या वारंट है? तो किस रिट का? अधिकार परीक्षा का। ठीक है, साफ साफ। नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, ये तो सही है। संसद के पूर्व सदस्य समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका या परिचय है, यह सही है। प्रस्तावना अमेरिका संविधान से उधार ली गई विशेषता है, यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? ठीक है, थीम पूछ सकता है। तो इसकी थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल। ठीक है, याद रखिएगा। लर्निंग फॉर स्कूल इन इंडिया। ठीक है, यह इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु किसके साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? 123वां संविधान संशोधन। ठीक है, 123वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है, तो संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 98। ठीक है, हालांकि अंतिम विषय 97 स्थान पे है, ये याद रखिएगा, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है और इन पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? ठीक है, तो ये था हमारा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में किस स्थान के लिए पराग कैलेंडर बनाया गया है? तो किसके लिए बनाया गया है? चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया गया है जो भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन सही नहीं है। संविधान में इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, ये गलत है, पहला ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, सही है। 1954 से पहले चंद्रनगर एक फ्रांसीसी इनक्लेव था, ये भी सही है। 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि किस संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को विभाजित किया? तो इस कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो कौन सी आवश्यक? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये योग्यता न्यूनतम नहीं है। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी योग्यताएं होती हैं। वो उसे 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, बाकी उसकी न्यूनतम आयु का कोई उसमें जो है संविधान में नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो बताइए कौन सा भाग है? भाग बताइए, भाग 12, भाग 17। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य 12 का जो है संबंध किससे है? संवहनीय, उपभोग और उत्पादन से। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे कितने लक्ष्य हैं? 12। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जिसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, SDG। ठीक है, तो कुल 12 हैं। 12 को चाहे तो आप याद रख लीजिए कि कौन से पहले नंबर पे है और कौन से 12वें नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे कहते हैं 2021 के अनुसार भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 46वां स्थान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 135। पहला तो सही है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने के लिए जो है
प्रावधान है तो अनुच्छेद 226 ये भी सही है। ठीक है। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय वस्तु अनुच्छेद 246 ये भी सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी गलत है, या पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है, अनुच्छेद 254 नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब बल्कि इसकी जगह कौन सा होगा, 372 याद रखिएगा। अनुच्छेद 372 पूर्व संविधान कानूनों के लागू रहने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अभ्यास समुद्र शक्ति में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS कदमत ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभ्यास समुद्र शक्ति में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS कदमत ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2 दिया गया है, एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। ए और बी दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 देखिए धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो यह मंडलवाद था। ठीक है, मंडलवाद ने जो है राष्ट्रीय मंडल आयोग की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में हुई, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति नियुक्त के होने की जो है सुविधा प्रदान की है? तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न देखते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, यदि राज्यसभा यह घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ठीक है, तो पहला सही है। जब इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा 45वां GST परिषद की बैठक का उद्देश्य नहीं था? दवाओं के लिए GST छूट का विस्तार, देखिए ये सही है। पेट्रोल डीजल GST सूची से बाहर करना, यह भी सही है। ठीक है, याद कर रखिएगा। फोर्टिफाइड चावल पर GST दर में कमी, ये भी सही है। खाद्य वितरण ऐप्स द्वारा कोई GST संग्रह नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होते हैं, पहला सही है। यदि उन्हें भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाई दे तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राज्य का विधिक जेड्यूर रूप में कार्यकारी प्रमुख होता है, देखिए पहला ही गलत है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल जो है नाममात्र कार्यकारी प्राधिकरण डीज्यूर कार्यकारी है, और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो दूसरा सही है। तो इसमें केवल बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है।
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये तो सही है। संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, यह भी सही है। शिकायतों के संदर्भ संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन का निवारण करना, यह भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी, मतलब सारे सुमेलित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि क्लाइमेट इंस्टीट्यूट माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णित किया गया है? तो भाग 4 में। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है का अभिप्राय है न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संशोधित करना, तो इसको अधिस्थिति कहते हैं। अधिस्थिति का अभिप्राय है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को 2006 के 94वें संशोधन अधिनियम द्वारा बाहर रखा गया था, जिसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता है। सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो राजगामी का संबंध जो है उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार राजगामी का संबंध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है व्यपगत का उचित प्रक्रिया की विफलता के लिए कारण अधिकारों की समाप्ति, व्यपगत का मतलब यह होता है। ठीक है, स्वामी विहीन मतलब बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति। क्षमा एक व्यक्ति को सभी प्रकार के दंडों से मुक्त करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हल्दी की नई किस्म पाई गई है? ठीक है, तो ये केसरी है। ठीक है, केसरी जो है हल्दी की नई किस्म है, याद रखिएगा। ये उड़ीसा में पाई गई है। चलिए ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग सबसे अधिक है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पहला ही सही है। ठीक है, बाकी जो है गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। वह व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, पहला सही है। सदन के भंग होने पर भी वह पदासीन रह सकता है, दूसरा भी सही है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। वह सभी स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, पहला सही है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जा सकता है, दूसरा भी सही है। वह भारत की आकस्मिकता और संचित दोनों के खातों के लेखा परीक्षक करता है। ठीक है, ये भी सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक व्यय आदि संसद से भारित होते हैं, तो यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। इसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, ये याद रखिएगा, संसद पे भारित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन है? नहीं है, आगरा नहीं है, बल्कि कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम हो सकते हैं। तो अधिकतम क्या हो सकते हैं? 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? तो दूसरे पद पर कौन आसीन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहले पे कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया था आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, अनुच्छेद 38 जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क का संवर्धन शुरू किया गया है? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है? तो वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दार्जिलिंग से भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये जंगली केला है। ठीक है, खोजा गया है, याद रखिएगा, जंगली केला को खोजा गया है। कहाँ? दार्जिलिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये तो सही है। महान्यायवादी, एडिटर जनरल, ऑडिटर, अटॉर्नी जनरल जो होता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, तो पहला है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण करता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक वेतन के रूप में पाने के हकदार हैं। तो दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, शासन भी है, समावेशन भी है, जनसांख्यिकी लाभांश भी है, लेकिन निगरानी और मूल्यांकन इसका जो है सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुरंग के माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क सुनिश्चित होने की उम्मीद है? तो कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। ठीक है, याद रखिएगा, सेला सुरंग का एक निर्माणाधीन सड़क है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्ष भर संपर्क सुनिश्चित करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रपति आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया है? तो इसे अपनाया गया है 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और उच्चतम न्यायालय को आधिकारिक अधिकारिता प्रदान करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस
केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया है? तो कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया है, जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है इसको, और ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? न्यूजीलैंड नहीं है, बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों क्वाड जो है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चारों मिलकर क्वाड बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा पद XENONIN1T किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? डार्क मैटर से, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि चर्चा में काफ़ी रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यदि यह आम चुनाव में 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीतती है तो। ठीक है, ये सही है। यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, केंद्रीय प्रशासनिक अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? तो दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई है, तो पहला सही है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, तो दूसरा सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में संबोधित किया था? तो यह 76वें सत्र था जिसमें नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक क्षेत्रीय दल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है, तो पहला सही है। ये केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स मामला न्यायिक समीक्षा से है, तो ये तो सही है। केशवानंद भारती संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी सही है। SR बोम्मई केस सदन न्याय प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो तीसरा सी गलत हो जाएगा, बल्कि SR बोम्मई केस किससे संबंधित है? संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, और इंदिरा साहनी मामला, ये कानून का शासन, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, बल्कि एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक की जगह वैधानिक। ठीक है, वैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा, संवैधानिक की जगह एक ये वैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, दूसरा सही है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आदर्श आचार संहिता MCC, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ठीक है, को जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन इसमें विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य ID कार्ड जारी करना, ये तो विशेषता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री HFR का निर्माण करना, ये भी सही है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, ये भी सही है। तो मतलब इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, मतलब सारे सही हैं। नेक्स्ट है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W जिसे कहा जाता है, पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल G7 देशों द्वारा शुरू की गई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, याद रखिएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए इसमें कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? इसमें राजनीतिक एकरूपता और निचले सदन का विघटन, ऑप्शन डी, ठीक है। और देख लेते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में कौन से आएंगे। नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, बहुमत दल नियम, सामूहिक जिम्मेदारी, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गुप्तता, इतनी चीजें आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है उपचुनाव तब होता है जब, तो उपचुनाव कब होता है? जब आम चुनावों के बीच किसी विधायक की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्ति होती है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण को मंजूरी दी है? तो यह 2021-22 से 2025-26 तक, ठीक है, पीएम पोषण के लिए मंजूरी दी गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो दोहरी सरकार, ये सही है। लिखित संविधान, ये भी सही है। शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है। द्विसदन, मतलब इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, तो पहला गलत है। नेक्स्ट है उसे 7 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव के दौरान पहली बार ब्रेल सक्षम EVM का इस्तेमाल किया था? तो कहाँ किया था? तो इसे किया गया था आंध्र प्रदेश में। ब्रेल साइनेज सुविधाओं की शुरुआत के लिए जो है आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे है। नेक्स्ट है कि किस मानदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा कब दिया जाता है? जब पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति बनी हो, ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय विदेश सेवाएं शामिल हैं, ठीक है, तो पहला गलत है, ठीक है। तीसरी अखिल सेवा जो है कौन सा है? IFS, अखिल भारतीय सेवा के रूप में बनाया गया है, जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं, ना कि भारतीय विदेश सेवा, ठीक है। फॉरेन सर्विस नहीं है बल्कि फॉरेस्ट सर्विस है, ये याद रखिएगा।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हालांकि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा सही है, केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया था? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या आता है? ठीक है, तो वो आता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटीक निर्देशित बांझ कीट तकनीक पीजीसीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट CRISPR क्रिस्पर आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करता है। तो पहला सही है। इस तकनीक में नर और मादा दोनों कीट रोगाणुहीन होते हैं। तो दूसरा गलत है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल नर कीट जो है रोगाणुहीन होते हैं, निष्फल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है कहाँ है? मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आयोग के पास दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालयों की तरह समन भेजने की शक्तियां हैं। तो यही गलत है। ठीक है, बाकी देखिए सही कौन कौन सा। आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। राज्य सूचना आयोग के बारे में बात हो रही है। राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है, यह भी सही है। आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है देख लेते हैं। नागालैंड के राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371A, देखिए ये सही है। ठीक है, सिक्किम राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान क्या हो जाएगा? 371F, ये जो जी लिखा है तो ये हो जाएगा 371F जी की जगह। ठीक है, यही गलत है। गोवा के राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान 371I और मणिपुर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान 371C। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है कि जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरा भी सही है। ठीक है, जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा भी सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही T+1 निपटान प्रणाली किसकी पहल है? तो वो सेबी की पहल है। इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इसे पूछ ले क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई अपडेटेड ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट, जिसे संकेत दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व देश क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को अपने देशों की स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये है 52वां संविधान संशोधन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है। तो वो राजस्थान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्रीय प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरियों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये तीनों भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित भाग लेते हैं, यही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि कनेक्ट करो 2021 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह समावेशी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये गलत है। कनेक्ट करो क्या है, कनेक्ट करो 2021 टूवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इंडियन सिटीज़ इवेंट को संबोधित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सही है, केवल बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वे सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। गलत। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए होते हैं। एक राजनीतिक मुद्दा कोई भी मुद्दा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते। तो ये सही है, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, याद रखें। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला तो सही है। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, तो मनोनीत शामिल नहीं होते, दूसरा गलत है। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, तो ये भी गलत है। तो केवल एक अभी पीछे ही बताया है कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, तो ये तो सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में वे संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI तथा RMI इंडिया ने किससे बढ़ावा देने के लिए शून्य कैंपेन शुरू किया है। तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम थी। तो इसकी थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय है, तो वो है सिंचाई। ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत आता है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला गलत है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बारे में जान लेते हैं। CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता नहीं है, उसके प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई।
बाद में इसे क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे अब एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सीबीआई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की तरह काम करता है, तो दूसरा भी गलत है। ठीक है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने के संबंध में सलाह देता है, तो पहला सही है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है अभ्यास। पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं? तो कौन से विदेश नीति के सिद्धांत हैं? विश्व शांति को बढ़ावा देना पहला, गैर नस्लवाद दूसरा, गुटनिरपेक्षता तीसरा, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है अगला प्रश्न है हमारा, कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली के विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया, तो पहला सही है। देखिए सही नहीं है पूछा है, तो पहला सही है। इसकी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 70 है, तो दूसरा भी सही है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। और मतलब पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों जो है सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑटो और ड्रोन क्षेत्र केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए घोषित कुल उत्पाद सह प्रोत्साहनों PLI का हिस्सा है, तो पहला सही है। PLI योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य में राज्य के खिलाफ अपराध की वृद्धि हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अपराध की वृद्धि हुई, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 27% आपराधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो ये हो गए हमारे 150 प्रश्न, टेस्ट नंबर 2। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टेस्ट हमारा 3 है। अगर पिछला टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।